जी तो नाज़रीन, इस सेशन से यानी कि हम लोग एक सीरीज़ का इफ्तिताह कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों में HTML का एक कोर्स स्टार्ट किया, PHP का कोर्स किया, उसमें हमने PHP के हम लोग बेसिक सीख रहे हैं। अभी हम लोग एक और सीरीज़ साथ में स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग HTML के कुछ दूसरे टॉपिक्स जो है ना वो कवर करेंगे। HTML में जो HTML की एंटिटीज़ हैं, हेयर यू कैन सी दैट। अच्छा, एक चीज़ तो ये कि हम लोग इसमें आपको यानी कि ये W3 स्कूल पे लेके आए हैं। W3 स्कूल पे लाने का आपको मकसद ये है कि भाई देखें, आपने कोडिंग सीख ली, आपने बेसिक सीख लिए कोड के। अब ऐसा तो नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी वीडियोस ही देखते रहेंगे, आप सारी ज़िंदगी ट्यूटोरियल्स ही देखते रहेंगे। ट्यूटोरियल से, वीडियो से, सेशन से आपको जस्ट बेसिक्स का पता चल गया। अब जब आप अपनी साइट्स बिल्ड करेंगे या किसी कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ पे क्या रहेगा? जब आप काम करेंगे देन आपको अगेन एंड अगेन चीज़ों के साथ अपडेट रहना पड़ेगा। और वो चीज़ों के साथ जो आपको अपडेट रहना पड़ेगा, वो आप कैसे अपडेट रहेंगे भाई? वो आप इन्हीं साइट्स के थ्रू रहेंगे। जैसे कि ये W3 स्कूल है, इसके जो हैं उसके बाद ये है अपना ये PHP.net है, इसके थ्रू। तो ये कुछ साइट्स हैं जिनके थ्रू आप जो है ना वो अपने कोड के साथ अपनी स्किल को जो है ना वो हमेशा अपडेट करते रहते हैं, यानी कि लैंग्वेजेस अपडेट होती रहती हैं और आप वहाँ से जो है ना हेल्प लेते रहते हैं। तो इस सेशन से अगर हम लोग इस साइट्स से हम हेल्प लेते हुए इनके ट्यूटोरियल्स को एक्सप्लेन करेंगे इन उर्दू लैंग्वेज, देन आपको साथ साथ एक और एडवांटेज मिल जाएगा कि आप इन साइट से किस तरह से एग्जाम्पल को रीड करके और उसे अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं, या आप कोड को रीड किस तरह से करते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं ना, ज़्यादा कुछ समझ सीखने को मिलता है आपको। तो इस सेशन में मैंने आपको देना तो वैसे इंट्रोडक्शन ही था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको हम लोग कुछ बेसिक जो है ना वो फ़ोल्डर भी क्रिएट कर लें। मैं अपने लोकल होस्ट में जाता हूँ। लोकल होस्ट अगर आपके पास जैम्प नहीं भी इंस्टॉल है तो हमने जस्ट HTML ही सीखनी है, तो वो हम लोग जो है ना वो कहीं पे भी फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास चूँकि मेरे लोकल डायरेक्टरी में सर्वर इंस्टॉल है तो मैं सर्वर में ही अपने फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML _ एंटिटी। ठीक है, HTML एंटिटी के नेम से मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली और इसे मैं ओपन कर लेता हूँ अपने एडिटर में। और इसी को हम लोग जो है ना ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और इस फाइल को मैं नेम दे देता हूँ इंडेक्स, या फिर index.html कर देते हैं हम लोग। index.html के नेम से हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली। जूम इन करता हूँ और अभी इसी हम लोग फ़ोल्डर को जो है ना अपने ब्राउज़र में भी ओपन कर लेते हैं। चलते हैं अपने ब्राउज़र में, यहाँ पे जाके लिखते हैं जी लोकल होस्ट HTML_entity। तो मैंने अपना सर्वर स्टार्ट नहीं किया, मैं सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से। सर्वर स्टार्ट एंड नाउ रिफ़्रेश। तो ये मेरा फ़ोल्डर जो है ना वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि पहला हमारे पास एंटिटी से रेलेवेंट हम लोग कुछ एग्जांपल्स जो है ना वो देख लेते हैं। अच्छा, देखें हमने एंटिटी और साथ ही साथ हमने एट्रीब्यूट्स भी इसके कवर करें। जैसे ये एक्सेप्ट का एट्रीब्यूट है, एक्सेप्ट चार सेट है, एक्सेस की है, एक्शन है, अलाइन है, अल्ट है, ये सारे एट्रीब्यूट्स भी हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। ओके जी, तो ये रहा हमारा ये हमारा PDF है और ये हमारा रहा एग्जाम्पल पेज। ओके जी, अब HTML एंटिटी क्या होते हैं? अब HTML एंटिटी को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और ये टेबल में आपको मैं पहले कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, ये देखें नॉन ब्रेक, यानी कि अगर आपने अपने टेक्स्ट के अंदर वाइट स्पेस देनी है तो उस वाइट स्पेस को देने के लिए आप क्या करेंगे। तो मेरी जूमिंग सिस्टम जो है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ओके जी, तो वाइट स्पेस देनी है, वाइट स्पेस देने के लिए उन्होंने कहा जी ये एंटिटी आप यूज़ करेंगे। ये एक कोड है एंटिटी का, जो आप जहाँ पे भी पेस्ट करेंगे अपने HTML में
वो वहाँ पे जस्ट वाइट स्पेस ऐड कर देगा। अगर आप चाहते हैं लेस देन ऐड करना तो आप ये वाला उसका एंटिटी है। अगर आप ग्रेटर देन ऐड करना चाहते हैं तो उसका ये एंटिटी है। अगर आप एम्परसेंट ऐड करना चाहते हैं तो उसका ये एंटिटी है। क्यों ये एंटिटी क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, फिर वीडियो स्किप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आके डीपली इनको एक्सप्लेन करेंगे और एट्रीब्यूट्स को हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे। इसलिए कि भाई देखिए हमने इंडेक्स डॉट पी किया, अब हम लोग इंडेक्स डॉट पी में लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, या एक बेसिक HTML का एक ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं। ब्लॉक क्रिएट किया मैंने और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं h1, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, सेव किया। यहाँ पे आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, हेलो वर्ल्ड आ चुका है। बट अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ एक साथ में BR यानी कि ऐड हो जाए, क्या ऐड हो जाए, BR, इस तरह से। अब मैंने लिखा BR, कंट्रोल से सेव किया। देखिए BR नहीं आ रहा। क्यों BR यहाँ पे नहीं आ रहा भाई? क्योंकि BR एक बेसिकली HTML का टैग है, वो ब्राउज़र उसे ब्रेक कर देता है, ब्राउज़र उसे रीड करता है एज ए कोडिंग। वो ब्राउज़र समझता है कि ये कोई स्क्रिप्ट है, ये कोई टैग है। अगर आप यहाँ पे BR लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे भाई? आप लिखेंगे एंटिटी की मदद से। कैसे? ये देखिए, आपने यहाँ से लेस देन का ये एंटिटी उठाया, कॉपी, अपने कोड में जाते हैं, जूम इन करता हूँ मैं, जहाँ पे ये लेस देन आ रहा है हमारे पास, लेस देन मैंने काटा और यहाँ पे मैंने अपना एंटिटी ऐड कर दिया। अब इसी तरह से मैं ये इसका नंबर एंटिटी का कॉपी, एंटिटी नंबर इसका भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे भी। अगर समझ नहीं लग रही तो टेंस नहीं लें, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको जो है ना डीपली जो है ना इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे BR आ चुका है। ठीक है, तो अगर हम लोग BR को कोडिंग स्टाइल में लिखेंगे तो ब्राउज़र उसे जो है ना रीड करेगा एज ए कोड। बट हम चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आ जाए, तो ये हमारे पास आ चुका है। तो ये यहाँ पे हमने एंटिटी कोड, जो भी एंटिटी नंबर था वो उसका एंटिटी नंबर हमने दे दिया। एंटिटी नंबर असल में बिलोंग्स फ्रॉम ASCII कोड्स के बारे में भी हम लोग एक डीपली वीडियो क्रिएट करेंगे। उसमें मैं आपको ASCII कोड्स जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं, लाइक फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिलीज़ और डेकोरेशंस वगैरह से रेलेवेंट चीज़ें जो है ना वो हम लोग डीपली जो है ना वो अंडरस्टूड करेंगे। और इस तरह से कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप इस तरह का A लिखना चाह रहे हैं अपने कोड में, अपने टेक्स्ट में, तो वो उसके लिए भी ये एंटिटीज़ मौजूद हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, तो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में वो चीज़ें देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर न्यू हैं आप हमारे चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। स्टे ट्यून्ड।